जनपद सदस्य ने स्कूल में तालाबंदी की दी चेतावनी, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा पत्र। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी की तिरोड़ी तहसील के ग्राम सीतापठोर में संचालित होने वाले शासकीय माध्यमिक शाला में तालाबंदी की चेतावनी देते हुए जनपद सदस्य सभापति श्रीमती ज्योति शैलेंद्र सूर्यवंशी ने बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी A.K. उपाध्याय और विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। दरअसल माध्यमिक शाला सीतापठोर में शिक्षकों की कमी की वजह से गरीब बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होता देख जनपद सदस्य ने अधिकारियों को पत्र लिखकर शीघ्र ही स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था कराने की मांग की है। माध्यमिक शाला सीतापठोर में पहले से ही शिक्षकों की कमी है। यहां एकमात्र प्राथमिक शिक्षक मनोज वाट पदस्थ थे। युक्तियुक्तकरण के बाद पदस्थापना वाले स्कूल से उन्हें हटाकर अतिशेष होने के चलते अब खैरलांजी ब्लॉक में उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। उनके यहां से जाते ही यह स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे हो जाएगा। जनपद सदस्य ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि नवीन शैक्षणिक सत्र के तत्काल बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई, जिस कारण शुरुआत के दिनों में करीब 1.5 माह तक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। अब शिक्षक के यहां से चले जाने से शाला शिक्षक विहीन हो जाएगी। सीतापठोर के शासकीय प्राथमिक और शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षकों की बेजा कमी है। प्राथमिक शाला में मात्र 1 शिक्षक है, जबकि माध्यमिक शाला में 1 प्राथमिक शिक्षक और 2 अतिथि शिक्षक हैं। प्राथमिक शिक्षक का अब स्थानांतरण हो गया है, जिनका स्थानांतरण रोककर उन्हें यथावत रखने की मांग ग्रामीणों की तरफ से भी हो रही है। सीतापठोर माध्यमिक विद्यालय में करीब 30 बच्चे दर्ज हैं, वहीं इनसे 1 कम की संख्या प्राथमिक स्कूल में है। प्राथमिक स्कूल में भी एकमात्र शिक्षक है। इसी से इन दोनों ही स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते दिनों जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह बालाघाट जिले में बतौर प्रभारी मंत्री के रूप में आए और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, तब उन्होंने स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में निर्देश दिए और कहा कि BEO, BRC और जन शिक्षक अब 15-15 दिनों में निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को भी मॉनिटरिंग करने का दायित्व सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं, उच्च अधिकारियों भी स्कूल की निगरानी करेंगे। स्कूलों की निगरानी के लिए आदेशित किया गया, किसे किया गया इसका कोई जिक्र साफ तौर पर नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में आदेश तो दिए हैं और ऐसी शिक्षा बिना शिक्षकों के मिलना संभव नहीं है। विकासखंड कटंगी में आज भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की कमी है। कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या कम है और शिक्षक अधिक है। सरकार की ही नहीं, कई नीतियों की वजह से सरकारी स्कूलों में लगातार दर्ज संख्या में गिरावट आ रही है। वहीं सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था के विश्वास में भी तेजी से गिरावट आया है। जनपद सदस्य ज्योति शैलेंद्र सूर्यवंशी कहती हैं कि सरकार भले ही पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया के दावे करती है, किंतु गांव में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है। अभी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करवाते हुए पत्र लिखा गया है। अगर शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो तालाबंदी की जाएगी। आज हमने मांग रखी है कि हमारी सीतापठोर गांव जहां पर प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक माध्यमिक स्कूल है, वहां पे टीचरों की बहुत कमी है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में कोई भी टीचर नहीं है और जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है और वह बच्चे छोटे छोटे हैं जहाँ पर उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। अगर वहाँ कोई टीचर नहीं रहता है तो शायद कुछ दुर्घटना होने की आशंका भी हो सकती है। इसीलिए मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है और शिक्षा मंत्री से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जिस टीचर को आपने स्थानांतरण कराया गया है आप उसे वहीं पे पदस्थ कर लीजिए। जब तक कि नए टीचर पदस्थ नहीं होते हैं जब तक आप उन्हीं को वहीं पे रखिए, जिससे कि निरंतर शिक्षा उनकी जारी रहे और बच्चों को पाठ्यक्रम में कोई परेशानी ना हो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है जिससे बच्चों को बहुत नुकसान होगा और उनकी शिक्षा रुक जाएगी, जिससे कि पालकगण और समस्त नागरिकगण आगे कुछ और करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप वही टीचर को या फिर कोई और टीचर आ सकता है तो वहाँ पे आप पदस्थ करवा दीजिए, नहीं तो और भी आगे हम या हमारे जो नागरिकगण हैं कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की बात है, शिक्षा की बात है। अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो हम बोलते हैं कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? आप पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे कुछ कर पाएंगे और हम भी। तो हम शिक्षा को रुकने नहीं देंगे। अगर आप अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे तो हम अपने तरीके से सुचारू रूप से तालाबंदी करवाएंगे।